स्रोत है। दीदी बाबा के इस बेहद के शोकेस का वो सैंपल है जो बाबा हम सब बच्चों को देखना चाहते हैं। आपका हम सभी बच्चे दीदी जी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय गीता दीदी जी एवं संगीता दीदी के साथ हम सभी बच्चे सूक्ष्म रूप में एक साथ पहले इस भट्टी का उद्घाटन करेंगे और फिर आदरणीय गीता दीदी जी हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। ओम शांति। दीदी अभी आप ये भट्टी का उद्घाटन करोगे तो अपना कैची आप रखना साथ में। पीपीटी आप चालू करो, वो टेक्स्ट। हाँ ओम शांति। तो दीदी से उद्घाटन हुआ। दीदी आपने किया? किया उद्घाटन किया? हाँ किया। तो ये 21 दिन की आपकी शुभ संकल्प और शक्तिशाली वरदानी बोल की जरूरत है। और दीदी आप अनम्यूट हो गए।
ये स्वराज्य अधिकारी की मुरली चली थी, तो इसके ऊपर हमने ये भट्टी रखी है। तो 21 दिन मन बुद्धि संस्कार के मालिक राज्य करना है। तो उसके लिए रेगुलर चार्ट रहेगा और आधा घंटा मिनिमम बाबा के कमरे में योग सेंटर पे, जो नहीं आ सकते फिर वो अपने घर में मिनिमम आधा घंटा अमृत वेले और नुमा शाम से अलग, फिर ज़्यादा 1 घंटा भी होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम है। अब दीदी से हम वरदानी बोल सुनेंगे। ओम शांति। दीदी अब बोलो। ओम शांति। सभी भाई बहन भट्टी करने आए हैं और विशेष रूप से स्वराज अधिकारी बनना है। सुनते तो हम सुनते हैं, बहुत बार मुरलियां सुनी है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम सचमुच में स्वराज अधिकारी बनते जा रहे हैं। स्व का मतलब है आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है? एक मन है, एक बुद्धि है, एक संस्कार है। किसके ऊपर राज करना है? इन तीनों के पहले, सबसे पहले मन के ऊपर, फिर बुद्धि के ऊपर, फिर संस्कारों के ऊपर। क्योंकि आप देखेंगे कि ज्यादातर हमारा जो मन है वही चंचल होता है। सबसे पहले हमारे मन में कोई संकल्प आता है, व्यर्थ संकल्प आता है, कोई पराई बात का संकल्प आता है, तो बुद्धि क्या होती है, मन क्या होता है, चंचल हो जाता है। मन मनाभाव की स्थिति में हम स्थित नहीं हो सकते हैं। मन को शिव बाबा में लगाने की कोशिश भी करेंगे तो भी आप नहीं लगा सकते। फिर योग लगेगा नहीं तो खुशी भी नहीं होगी, शक्ति भी नहीं होगी। तो सबसे पहले है मन को कंट्रोल करना। अगर हमारी मन की शक्ति, मन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं या मन के ऊपर अपनी विजय प्राप्त करते हैं, तो प्रैक्टिकल में देखें तो हमारा वचन और कर्म भी अच्छा होता है। लेकिन मन में अगर कोई संकल्प चलता है और वो मन चलता रहता है, प्रभावित होता रहता है, तो फिर हमारा वचन और कर्म भी रांग हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले है मन को कंट्रोल करना। उसके लिए बाबा कहते हैं कि पहले पहले मन आपको नहीं चलाए, लेकिन आप मन के मालिक बन के उसको चलाओ। बाबा कई बार पूछता है, तुम मन के मालिक हो या मन तुम्हारा मालिक है? मन को जो आप आर्डर करो वो मानना चाहिए ना। मालिक का काम है आर्डर करना, उसका काम है कहना मानना। अगर मन हमारा कहना नहीं मानता है तो मन हमको चलाता है, हम मन को नहीं चलाते। तो समझो मेरा मन के ऊपर राज्य नहीं है। दूसरी है बुद्धि। कई बार आप देखो हम योग में बैठते हैं, हमारी बुद्धि भटकती है। अभी बैठेंगे ना आप भट्टी में, तो ये चेक करो, बाप बताया जैसे चेकिंग किसकी करनी है? इन तीनों चीजों की, मन की करो, बुद्धि की करो और अपने संस्कारों की करो। तो बाबा कहता है बुद्धि को देखो कि मेरी बुद्धि एकाग्र बुद्धि है। अगर हम बाबा की याद में बैठे हैं, बुद्धि मेरी एकाग्र नहीं है, तो योग कैसे करेंगे? बुद्धि मेरी शांत नहीं है तो भी योग नहीं लगता है। बुद्धि क्या होता है? भटकती है। बुद्धि कई चीजों में जाती है। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना। लेकिन हमारी बुद्धि कभी कभी निर्णय ही नहीं कर पाती है, फिर मैं उलझन में पड़ जाते हैं, ये करूं न करूं समझ में ही नहीं आता है। तो उस समय पर हमारी बुद्धि कंट्रोल में नहीं है। जब बुद्धि के अंदर बुद्धि एकाग्र ही नहीं है, बुद्धि शांति नहीं है, तो बुद्धि में निर्णय शक्ति कहाँ से आएगी? निर्णय शक्ति बुद्धि में तब आती है जब हमारी बुद्धि एकाग्र हो, बाबा की याद में हो। आप देखेंगे कई लोग कहते हैं बहन जी बुद्धि तो मैं चलाता हूँ लेकिन बुद्धि मेरी काम नहीं करती है।
बुद्धि जो है उसमें निर्णय ही नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है। तो बाबा ने तो हमको दिव्य बुद्धि दी है, अब बुद्धि से काम लेना तो हमारा काम है ना। अगर बुद्धि हमारी एकाग्र नहीं है, मन शांत नहीं है, बुद्धि शांत नहीं है, तो मन और बुद्धि ये दोनों हमारे ठीक होने चाहिए। और जब हमारी बुद्धि एकाग्र होती है, मन शांत होता है, तो आपका निर्णय बिल्कुल राइट होगा। फिर आपको मूंझने की, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका निर्णय ठीक नहीं है, तो जिस बात का आप निर्णय करेंगे, कई बार ऐसी बात होती है कि मेरी बुद्धि ये कहती है। अब बुद्धि कहती है, लेकिन वो श्रीमत के आधार से बुद्धि चल रही है, या मेरी मनमत है, या अपनी मनमत से आप ये बात कह रहे हो। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, मेरी बुद्धि में बाबा ने टच किया है। वो टच नहीं होता है, वो अपने मनमत से मन में कोई ऐसा संकल्प आया, उसको बाबा का संकल्प समझ लेते हैं। तो इसमें भी तो निर्णय चाहिए ना, कि ये मेरा संकल्प बाबा का दिया हुआ है या मेरा अपना है। तो अगर इसकी भी चेकिंग करेंगे, तो आप देखेंगे जो हमको बाबा के द्वारा टचिंग हुई है, तो वो संकल्प आपका राइट होगा, और उससे क्या है, जो भी काम करेंगे वो सफल हो जाएगा। लेकिन अगर बाबा की टचिंग नहीं है, वो आपकी मनमत है, तो वो जो कर्म आप करेंगे वो हमेशा उल्टा होगा। तो कहते हैं किया तो मैंने अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया। फिर खुद ही सोचते रहते हैं क्या हो गया, क्या हो गया। इसका मतलब आपने जो किया उसमें आपने ये चेकिंग नहीं किया कि ये संकल्प बाबा का दिया हुआ है या मन मत पर है। तो कोशिश करके जब भी आप भट्टी में बैठेंगे, तो अपनी बुद्धि में एकाग्र होने की कोशिश करो। एकाग्रता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और एकाग्रता से ही हम शांति में भी रह सकते हैं, और एकाग्रता होगी तो हमारा सफलता भी होगी। अगर एकाग्रता नहीं है तो सफलता और नहीं हो सकती है। इसीलिए अपनी बुद्धि की जो निर्णय शक्ति है, उसको ठीक करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इसलिए बाबा कहते हैं ये सारा दिन चेक करो मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। देखो बुद्धि कहाँ कहाँ जाए, लंदन चली गई, कलकत्ते चली गई, बम्बई चली गई, उसको देर थोड़ी लगती है। अब बुद्धि तो घूम रही है, याद तो बाबा को हम कर नहीं रहे हैं, तो बताओ बुद्धि में निर्णय शक्ति आएगी कहाँ से? शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति नहीं है? निर्णय करने की। इसलिए बाबा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति से अपने बुद्धि को एकाग्र करो, शांत करो, और बाबा की याद में रहो। फिर देखो कितना अच्छा निर्णय होता है। और तीसरी बात है अपने संस्कार। आप संस्कारों को जानते हैं, हमारे पुराने संस्कार 63 जन्म के संस्कार है, कोई एक जन्म की बात नहीं है। 63 जन्म से जो हम पाप कर्म करते आए, उसके संस्कार हमारे बने हुए हैं। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ये पांचों विकार जो है, इनके साथ साथ छोटे छोटे विकार भी बहुत है। इसके आधार से जो हमने कर्म किए, उसके संस्कार हमारे बन गए हैं। इसलिए आप देखेंगे कई बार हम कहते हैं हम चाहते तो नहीं है ये करना, पता नहीं कैसे हो गया। हम चाहते तो नहीं है गुस्सा करना, परंतु आ गया। हम चाहते तो नहीं है बात बोलनी, लेकिन मैंने बोल दिया। तो ये जो हमारे संस्कार है, ये कंट्रोल में नहीं होते हैं। जो आया बोल दिया, जो आया देख लिया, जो आया सुन लिया। इसका मतलब क्या कहेंगे? कंट्रोल नहीं है ना। अगर मेरा कंट्रोल होता तो क्या होता है? जो आप चाहेंगे वो बोलेंगे, जो आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे वो सोचेंगे। जो सोचना चाहिए, बाबा कहते हैं सोचते हैं, कहते हैं पहले सोचते हैं ना इसको। अगर पहले सोचने से पहले ही बोल दिया तो रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है देखो मेरे कौन से संस्कार है। इस समय हम ब्राह्मण हैं और देवता बनने वाले हैं, तो हमारे संस्कार इस समय कौन से होने चाहिए? ब्राह्मणों वाले। हमारे शूद्रों वाले संस्कार नहीं होने चाहिए, या देवताओं वाले। ब्राह्मणों के कौन से संस्कार है?
जैसे ब्रह्मा बाबा के थे वो हमारे हैं। बाबा रहमदिल था, दयालु था, बाबा सभी बच्चों को प्यार से चलाता था। तो प्रैक्टिकली में उन संस्कारों को इमर्ज करो। जो हमारे ब्राह्मणों के संस्कार है, शूद्रों के संस्कार जब आते हैं उसको कंट्रोल करो कि ये मेरे पुराने संस्कार है, मैं तो अभी नए जन्म में आ गई, अब तो मैं ब्राह्मण बन गई, मैं तो शिव बाबा की बच्ची बन गई। तो जो बाप के संस्कार है वो मेरे होने चाहिए। शिव बाबा के कौन से संस्कार है? बाबा कल्याणकारी है, बाबा पतित पावन है, बाबा निर्बल को बलवान बनाता है। बाबा कैसी भी कोई आत्मा हो उसको बाबा हमेशा हिम्मत देता है, सहयोग देता है, हिम्मत उल्लास देकर आगे बढ़ाता है। ऐसे हम लोगों को भी करना चाहिए। कोई बेचारा अशांत है या निर्बल है तो उसमें बल भरना चाहिए। जैसे शिव बाबा हमारे में बल भरता है, शक्ति भरता है, सहयोग देता है, ऐसे हमारे ये संस्कार होंगे तो खुद भी खुश रहेंगे और दूसरे को भी खुशी देंगे। तो इसलिए ऐसी हिम्मत और उल्लास से अगर हम चलते रहेंगे, चेक करो कि मेरे आज सारे दिन में कौन सा ऐसा संस्कार आया जिसके कारण मैं डिस्टर्ब हो गई। जब पुराना संस्कार आएगा तो आप अशांत हो जाएंगे। अगर आपके अंदर ब्राह्मणों वाले संस्कार है या देवताओं वाले संस्कार हैं तो आप अशांत नहीं होंगे, क्योंकि देवता तो कभी अशांत होते नहीं है। आप ब्राह्मणों में अभी तक भी मिक्स है, कभी कभी उनमें शूद्रपन के संस्कार हो जाते हैं, कभी ब्राह्मणपन के संस्कार होते हैं। तो उसको चेक करना चाहिए और इस चेक के आधार से, संस्कारों के आधार से फिर हमारा कर्म होता है। फिर जैसा कर्म करेंगे फिर वैसा ही संकल्प आएगा। तो इस तरीके से अपनी चेकिंग करनी है, मन की, बुद्धि की और फिर संस्कारों की। जब मन बुद्धि संस्कार ठीक होंगे तो हमारी बोल, हमारी चाल, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि सब ठीक हो जाएगी। अगर मन और बुद्धि हमारे एकाग्र नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो ये जो कर्म इंद्रियां हैं ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। आप देखेंगे कि जब मन हमारा कंट्रोल में होता है तो हमारा बोल भी कंट्रोल में है, कर्म भी कंट्रोल में है। तो इसके लिए मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोल करते करते स्व के ऊपर हम राज करेंगे, आर्डर करेंगे और उनको आर्डर पे चलाएंगे, तब हम विश्व के अधिकारी बन सकते हैं। विश्व में जाके राज अधिकारी बनना है, परंतु यहाँ तो पहले राज करने वाला जो बाबा कहता है संस्कार होना चाहिए। अगर हमारे अंदर अभी, क्योंकि हम है सब राजयोगी, प्रजा योगी तो नहीं है। जब राजयोगी है, स्वराज अधिकारी बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बनाया है, तो हमको उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और अपने ऊपर जितना जितना कंट्रोल करेंगे तो ये हमारी कर्म इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेगी। मुख है, आंख है, कान है, जो भी है, बाबा कहता है ना, दृष्टि कहीं जानी नहीं चाहिए, क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात सुननी नहीं चाहिए, सोचनी भी नहीं चाहिए। इसका मतलब इन कर्म इंद्रियों को भी कंट्रोल करने के लिए हमको पहले पहले स्व के ऊपर यानी मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोल करना है। इतना ही कह के आप सभी 21 दिन भट्टी करो, कमाई करो, खूब पुरुषार्थ करो। अभी समय ही ऐसा है जिसमें हमको बाबा ने चांस दिया है। बच्चे समय है, अभी जितनी कमाई करना चाहते हो, जितना अपने आप को देखना चाहते हो, खुद को देखना है। अभी जो है, पहले हम दूसरों को ज्यादा देखते थे, ये क्या करता है, वो क्या करता है। अब बाबा कहता है अपने आप को देखो कि मैं जो स्व यानी आत्मा हूँ, आत्मा की कितनी मेरी उन्नति हो रही है, कितनी कमाई हो रही है और कितनी आत्मा की आगे बढ़ते बढ़ते अब तो ऐसे लगना चाहिए कि बस अब तो बहुत सहज पुरुष है, बस सहज ही सहज अब अपने घर जाना है, अपने स्वर्ग में जाना है, तो तैयारी तो करनी है। तो इसी प्रकार से अगर 21 दिन में आपने इतना पुरुषार्थ किया
तो मैं समझती हूँ सफलता तो आपको मिलेगी। तो मेरी ये शुभ भावना है कि आप सभी भाई बहनों इस भट्ठी को सफल करेंगे और क्लास में आके अगर बाबा के कमरे में जैसे योग का भट्ठी का प्रोग्राम रखा है तो यहाँ आकर अगर सेंटर पे भट्ठी करोगे तो ज्यादा आपको शक्ति मिलेगी। कहीं कहते हम घर में ही कर लेंगे, घर में तो आप बैठेंगे समझो योग में बैठे हैं, कोई आ गया कोई फोन आ गया तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो हमारी एकाग्रता नहीं रहती है। इसलिए हो सके तो जैसे जैसे आप लोगों को प्रोग्राम मिला है या प्रोग्राम रखा है उस अनुसार आओ और आधा घंटा 1 घंटा जो भी जितना भी टाइम है सेंटर पर आके अपना इस भट्ठी को सफल करेंगे तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति। ओम शांति।